परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं गङ्गातीतं गगन सदृशं सत्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं निर्मूलं सर्वदेशाक्षरभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं तं नमामि सद्गुरुम्। परम मंगलमय विष्णु परमात्मा व सद्गुरु के चरणों में स्वर्ग से करते हुए उपस्थित आत्मबंधु सौभाग्य का क्षण सती संकर जीवन व बालकों सभी सबको स्वर्ग से करते हुए आप सबके में आगे हुए सर्वांग के माध्यम से पहला और दूसरा स्वानुभव में रखते हुए किया और अच्छा प्रयास है। हम चाहते हैं इसी प्रकार हम सब प्रयास करते रहे अवश्य भगवान को बताए हुए सिद्धांत को यह पकड़ के हम अपने उतार सकते हैं और ये हमारा काम कर्तव्य है कि इसको जानना तो पड़ेगा ही। कितने भी जन्म हुए परंतु उसे जानने से हम हट नहीं सकते। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में इस विषय को जानना अवश्य पड़ेगा। हम उस परम पिता परमात्मा को गुमराह नहीं कर सकते क्योंकि हम अपने माता पिता को जानने के हेतु से यह हमारा भरसक प्रयास चलता रहता है। सभी को यह जिज्ञासा होती है कि हम आए हैं कहीं से और हमें जाना कहाँ है। तो जो हम आए हैं और जाना कहाँ है, तो आने का और जाने का मार्ग अगर हमें यथार्थ में अनुभव में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त हो जाए तो जाते जाते हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वेद यही है, किसी का नाम अज्ञानता है, जलता है, डरता है, हटता है, इसी का नाम है। तो ये दृढ़ता और हटता और अज्ञानता को समाप्त करने के लिए कलियुग में नवीन अवतार भगवान श्री मायावीन चैतन्य जी ने सर्वांग और दिव्य दृष्टि दे करके हमारे अंदर जो जानने के साधन थे उन साधनों में जो काई रूपी जंग लगी हुई थी उस जंग को छुड़ा करके, उस काई को छुड़ा करके अपने निर्मल स्वरूप की पहचान करवाई। हम क्या हैं और ये सामने क्या है, इसे दिखाने और जगाने की योग मुक्ति हमें प्रदान की है। और वो भी हमारे सामने इस ब्रह्मांड को जगाने के लिए या समझाने के लिए, दिखाने के लिए भगवान ने कह दिया दूसरे अध्याय में, क्या कहा है कि बताशे अपने आगे रोकना भूलना नहीं। भगवान ने बताशा इसलिए रखा है कि बताशे से ठीक ढंग से हमें आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए क्योंकि ये हर व्यक्ति को खाने से प्रिय है और खाने से प्रिय है तो कहने लगे भगवान की इससे समझाने में हमको आसानता प्राप्त होगी, इसलिए भगवान ने बताशा रखा है। बहुत सरल युक्ति है और इतनी सरल युक्ति है कि इससे जल्दी पकड़ में आने वाली बात नहीं। भगवान
कृष्ण ने, राम ने, सभी ने अधिष्ठान रख करके ही समझाया है। ऐसा कोई अवतारी पुरुष नहीं आया है जिसने अधिष्ठान न रखा हो। भगवान शंकर ने भी 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए और उनमें जितनी भी सामग्रियां चढ़ाई जाती हैं वो अधिष्ठान के रूप से तत्व दर्शन कराया जाता है। हम उस विषय को गंभीर से पढ़े और समझे और जाने तो भगवान शंकर को ज्ञान प्राप्त कराते थे और जो ज्ञान देते थे वो यही दिव्य ज्ञान था, तत्व ज्ञान। इसी तत्व ज्ञान को भगवान शंकर ने माता पार्वती को भी दिया था। और यही रामचरितमानस में जागबनी जी ने भरद्वाज को यह ज्ञान प्राप्त कराया था, जिसके माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस रचना की है वो सारी कथा भरद्वाज को जो जागबनी जी ने सुनाई है उसके माध्यम से रामचरितमानस की रचना हो। उस कथा का रामचरितमानस में विस्तार से वर्णन जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। हम लोग इस विषय को ठीक ढंग से समझ में आएंगे तो हमें भगवान नंद अवतार मायानंद चैतन्य के सर्वांग और मुक्ति का विस्तार से समझ में हमारे हृदय में उतरने लगेगा। उसी को सरलता से भगवान ने प्रत्यक्ष में अर्थात बोध कराते हुए सर्वांग मुक्ति इसलिए रखी कि विश्व रूप परमात्मा के जितने भी अंग हैं उन अंगों को मिलान कराने के हेतु से और वस्तु के रूप में बताशा सामने रखा, तभी हम इससे और इससे और इससे मिलान करके देख और जान सकते। इससे और कोई सरल मुक्ति नहीं है। अब भगवान कह रहे हैं कि इसको जानने की युक्ति क्या है, तो जानने की युक्ति विज्ञान पद्धति। जैसे कि विज्ञान पाठशाला में जाएं तो लाइब्रेरी में जो है बगैर प्रयोग किए हुए किसी वस्तु की तीसरे की उपलब्धि प्राप्त नहीं होती। ऐसे ही ये अध्यात्म विज्ञान प्रयोगशाला है जिसके माध्यम से तत्व दर्शन के माध्यम से विश्व रूप परमात्मा की प्राप्ति क्या वो प्राप्त तो पहले से है, जानकारी हो जाती है, भूल गए थे उसे दोबारा जानकारी में होने आ जाता है। तो कहने का मतलब यह था कि जो जन्म लगी थी अज्ञानता थी, हटता थी, फूटता थी और हमारे अंदर भ्रम था और जो हमारा जीव अहंकार में डूबा हुआ था उन सबकी जंग छुड़ाने के लिए भगवान ने यह तो भेदभाव दिया सुंदर कौन सर्वांग, जिसके माध्यम से सारे अंगों का मैल छट जाएगा और सुंदर रूपी पीछे कार्य होने लगेगा। आंख का कार्य है सुंदर तरीके से रूप का दर्शन करना, उसमें किसी भी प्रकार का नाश नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की अहंता या किसी दृष्टि में नहीं बदलनी चाहिए। अभी तो हमारे दृष्टि हो जाती है, अगर कोई सामने गड़बड़ी पैदा हो रही है तो सोते होकर हमारी दृष्टि ही बदल जाती है। हम क्या दृष्टि बदल है, वो तो परमात्मा का कार्य है, वो परमात्मा करा रहा कर रहा है। हम क्या उसमें ऐसा पालन करते हैं, सेवा व्यक्त करते हैं, हम उसके कौन है? हम सिर्फ क्या है, मार्गदर्शक हैं। उसे अपनी बात कहकर मार्गदर्शन करा सकते हैं, उसको समझा सकते हैं कि ऐसा न करके ऐसा करिए। कुदृष्टि नहीं होनी चाहिए। कुदृष्टि हो जाना है हमारी भी अज्ञानता है, सामने में तो अज्ञानता नहीं है उसको। तो हम इन विषय को समझे और समझ करके भगवान के जो बताए हुए सिद्धांत को
यह धारण करें तो विश्वरूप परमात्मा से अनेक क्षण के लिए वंचित नहीं हो सकते। भगवान ने क्या कहा तीसरे अध्याय में कि स्वरूप वस्तु का देखो। भगवान ने क्या कहा स्वरूप वस्तु का देखो। देखा सोचर जानना। अब देखा तो काहे से देखा। यहाँ प्रश्न उठता है कि देखा तो काहे से देखा। और जब देखा काहे से देखा और देखने के बाद फिर क्या देखा। फिर क्या देखा। भगवान का कहने का तात्पर्य है जो परमात्मा के दिए हुए साधन हैं उन साधनों को लड़ा करके हमने जब देखा तो क्या दिखा। रस गंध गुण जितने साधन लगा शब्द स्पर्श रूप रसगंध गुण। तो ये जो 5 साधन हमें प्राप्त हुए तो पंच तत्व में दिखे पंच ज्ञान इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रियों से पंच भाव दिखे इसमें शब्द स्पर्श रूप रसगंध और छठे मन के द्वारा इसमें जो है गुण। तुलात्मक तो ये 8 अंग जिसमें दिखे तो भगवान क्या कर रहे हैं वो 6 है। अब शरीर वस्तु का देखो देखा सो क्षण जानना। 8 5 तक 3 गुणों का मिलान कराते हुए क्षण में स्थापित कर दिया। कितनी छोटी सी लाइन है कितने छोटे से शब्द हैं और 8 अंगों का इसमें निरूपण किया। सर्व वस्तु का देखो देखा सो क्षण जानना। घड़ी है मध्य में इसके वस्तु के पूरे में भरी है कि बीच में भरी है। ओत प्रोत से भरी हुई है। जहाँ भी तोड़ेंगे वहाँ मीठा है अलग नहीं कर सकते। तो भरी है मध्य में। तो चाहे इसमें यहाँ से प्रीता देखो चाहे यहाँ से देखो चाहे यहाँ से चाहे यहाँ कैसे घुमा के देखो सब जगह वो प्रिय है। ऐसी कोई जगह है कि जो प्रिय ना हो। प्रिय कहते हैं जो उपयोगिता प्रिय तो भाष हो रहा वस्तु की उपयोगिता जो भाष हो रही है मिठास यही प्रिय तो कैसे दिखती है। बुद्धि के बल से हो गए अस्तित्व सिद्ध वस्तु का। बुद्धि के बल से हो गए अस्तित्व सिद्ध वस्तु का। जो वस्तु में अस्तित्व प्रियत्व जो भाषमान हो रहा है वो बुद्धि के बल से होगा। वो सदगुण सूक्ष्म बुद्धि जो प्रकाशित है आपके पास प्राप्त हुई है उसके द्वारा देखिएगा। आंखों से देखना चाहो तो देखेगा संपूर्ण विश्व। आंखों से देखना चाहो 5 अंगों से देखोगे 3 गुणों से देखोगे तो संपूर्ण विश्व चराचर सृष्टि क्षर स्वरूप में दिखाई देगी। बुद्धि के बल से अगर देखना चाहोगे तो भरी हुई उपयोगिता प्रियत्व जो मिठास विभास हो रहा ये अक्षरात्मा ये व्यापक कूटस्थ सब में भरी हुई। विश्व में ऐसी स्वयं की मूड भर जगह नहीं है जो प्रिय ना हो उपयोगी ना हो और प्रिय भाष ना हो रही हो। है कोई ऐसी जगह। सर्वस्त्र कूटस्थ सब मन अपनी सब मन प्रजा। तो सब प्रिय है कि वही प्रिय है। सब प्रिय सब पूरा प्रिय। तो शरीर वस्तु का देखो देखा से क्षण जानना। घड़ी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म निष्ठास है। उसी का नाम ब्रह्म है उसी का नाम निष्ठास है उसी का नाम अक्षर आत्मा है। नाम अनेक वस्तु एक। जहाँ जिसने जैसा पढ़ा वहां उसने वैसा उसका नाम रख दिया। उस नाम से संबोधन करके उस नेता के आधार से उसने अपना कार्य ले लिया। तो नाम तो विश्व में अनेक हैं परंतु लक्ष्य एक है। लक्ष्य क्या है विश्वरूप परमात्मा और नाम अनेक है। अनेकों को मिलाकर के एक में जब देखा तो लक्ष्य एक ही निकला।
क्या निकला? विश्वरूप परमात्मा। तो विश्वरूप परमात्मा ने अपने आप को जनाने के लिए हमें आपको भेजा। यही उसका सुख है। यह सुख उसको चाहिए कि हमें कोई जाने और हमें जना ले और उसी में आनंद करे और मंगल का में रहे, सारे दुखों से वो मुक्त हो जाए। मुक्त हो जाए। तो अपने को स्वयं जनाने के लिए हमने सबको भेजा और हम उसी को जानने के लिए आतुर हैं। तभी तो देवालय गिरजा घर में उसी को तो बोल रहे बाकी। और जितने धराधाम पर अवतारी पुरुष आए, सबने तत्वों के माध्यम से विश्वरूप परमात्मा का ही बोध कराया। भगवान राम आए तो रघुनाथ जी को, रघुनाथ किसको कहते हैं? परम पिता परमात्मा रघुनाथ जी का दर्शन कराया है राम ने। भगवान शंकर भी उन्हीं रघुनाथ जी का दर्शन कराते थे। और यही बात है, भगवान शंकर उमा जी से कह रहे थे कि उमा जी, राम ने रघुनाथ जी का विस्तार में वर्णन किया है, किस तरीके से रघुनाथ जी की लीला है। और कहते थे जो एक कथा नहीं सुनते, नहीं जानते, कल उनके काम कैसे हो गए? जैसे सर्प के छेद, और कहा जिनकी जिद्दा से इस रघुनाथ जी की कथा का वर्णन नहीं होता, उनकी जिद्दाएं कैसी, जैसे बरसात में टर टर करते हुए मेढक। ये वर्णन दिया है भगवान शंकर जी पार्वती जी से ये बात कह रहे हैं। कारण जब जिनके कानों से अगर ये अमृत पान सुना नहीं और जिनकी वाणी से इस अमृत पान का विस्तार न होगा, बांटा नहीं, तो कारण उनकी मेढक संग्रह मेढक वाली पर्यटन वाली जो है उनकी बदला है पचालता, मूर्खता, अज्ञानता, हरता। और कारण वो सांप की वाणी जो है बताइए इसलिए कि सांप को कुछ भी हमला मचा मस्त पड़ा है, सुन सब कुछ रहा है, मस्त है वो अपने तुम्हारे सपने में तो कहा वो बांधने के समान है। जैसे कुछ है जो कहते हैं क्या सत्संग में क्या होगा, सत्संग में क्या होगा, वहां क्या करेंगे, क्या बहुत से लोग ऐसे होते हैं। बहुत है। तो अब उनको उस विषय का ज्ञान या मतलब रस का आनंद प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। तो वो इसीलिए भगवान ने ये उपमा वहां पर उपमा अलंकार से शोभित किया है कि ऐसे मनुष्य होते हैं। तो हम सब बड़े भाग्यवान पुरुष हैं जो परमात्मा का अर्थात बोध जानने के लिए समय में निकालते हैं, तो प्रत्येक रविवार को यहाँ उपस्थित भी होते हैं। तो आगे भगवान ने कहा है तीसरे अध्याय की, नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। अब भगवान ने यहाँ पर यह कह दिया कि ये जो वस्तु में हमने क्षण देखा और इसी वस्तु में हमने अक्षर का बोध किया, तो दोनों का नाम क्या है? शक्कर। शक्कर क्यों कहा है? परंतु ये शक्कर से बनी हुई पदार्थ है बतासा, परंतु बना तो शक्कर से ही है। उसका मूल है, तो शक्कर मूल में है, मूल में और ये पदार्थ में, जैसे कि संपूर्ण विश्वरूप परमात्मा ये मूल है हमारा, और हम उस अंश भाव से हम उसके पिंड स्वरूप में है, तो स्वरूप है हम उसके। तो ये शक्कर का स्वरूप है बतासा। तो क्या शक्कर इतनी है? शक्कर इतनी नहीं, पूरे में अखंड है, अखंड है, वो पुरुष से बनी हुई है, उससे बने हुए ये पदार्थ है, अखंड वो इसका विराट है। हाँ वो इसका विराट।
तो ये शक्कर से नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। तो भगवान ने कहा जो नाम दोनों को लय किए, आकार और निराकार दोनों को जो लय किए हुए है वो नाम ही शक्कर है। क्योंकि ना तो आकार से वस्तु प्राप्त की जा सकती है और ना साकार से। साकार मांगेंगे तो क्या दे देगा दुकानदार, और निराकार मांगेंगे तो क्या दे देगा दुकानदार, कुछ नहीं देगा। तो हमें उसका नाम रखना पड़ा। नाम रखा हुआ है। तो हमने यहाँ पर इसका बतासा रख दिया, यहाँ पर माइक रख दिया, यहाँ पर मुल्ला रख दिया, ये मेज रख दिया। इस तरीके से जितने भी नाम है, नाम से ही हमारी उपयोगिता प्राप्त हो रही है। नाम से ही तो नाम शक्कर पुरुषोत्तम भाव है। चार अक्षर की दोनों की नहीं है भावना। वहाँ दोनों चार और अक्षर की दोनों की भावना समाप्त हो गई। अब क्या रह गया? नाम ही रह गया। नाम ही पुरुषोत्तम परमात्मा है और नाम से ही सारे कार्य चल रहे हैं। अब भगवान ने आगे कह दिया है प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से का। अब प्रेम इससे है कि नहीं है? इससे प्रेम है कि नहीं? इससे प्रेम है कि नहीं? इससे प्रेम है कि नहीं? इससे सब में प्रेम है कि नहीं? सब प्रिय है कि नहीं? कहीं ऐसा कुछ दिख रहा है जो प्रिय ना हो, प्रेम ना हो? सब प्रिय है और सब जगह प्रियता दिख रही है, प्रेम नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार से कहा प्रेम का ये निज स्थान, ये प्रेम का निज स्थान है। इस प्रेम में, इस निज स्थान में प्रेता लगा करके उस विष्णु परमात्मा को प्राप्त करने, जानने, समझने और सबसे प्रेम व्यवहार करें। आगे कहा है यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का, और यथार्थ बोध हो गएगा कहेगा निज मूल स्वरूप का। इसी निज मूल स्वरूप का तो बोध करने के लिए हम सद्गुरु के शरण में गए थे और उसी का निज मूल स्वरूप जो है यहाँ पर सद्गुरु प्रत्यक्ष में यथार्थ बोध करा रहे हैं। तो आगे कहा है वस्तु में तृप्ति देखी कल्पना से स्वभाव नहीं। जो वस्तु थी उस वस्तु में हमने तृप्ति देखी थी। क्या देखी थी? आगे भगवान ने क्या दिखाया था? क्षर और अक्षर। स्वरूप वस्तु का देखो, देखा तो क्षर जानना। हरि मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म ठाकुर और नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव। तीनों भावों को दिखाते हुए और नाम ने लय कर दिया। और ये प्रेम का निज स्थान कह दिया, यही प्रेम का निज स्थान है। ध्यान के हेतु से, ध्यान के हेतु से का जो हमने ध्यान, स्मरण और जो इसमें स्वभाव से कल्पना करके जो हमने देखा, जाना, समझा, यही हमारा ध्यान, यही हमारा ध्येय। और आगे भगवान ने कहा है कि इंद्रियों से दिखता है क्षर तक है का। अब वही बात खुल गई ना जो हम पहले आपको स्वरूप वस्तु का देखो, देखा तो क्षर जानना। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे? इंद्रियों से दिखता है क्षर तक है का। अब जो पहले अध्याय में मुमुक्षु ने तत् शब्द आया था, वहां पर तत् शब्द को जो है किस प्रकार से खोल रहे हैं? इंद्रियों से जो दिखता है क्षर तक है का। चाहिए इंद्रियां, जो इंद्रियां हैं आपके पास, 5 साधन, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इन ज्ञान इंद्रियाओं से जितना जो स्थावर जंगम दिखाई देने वाला है वही क्षर है। और क्षर कहते हैं तत्व को। ये संस्कृत का वाक्य तत्व माने यह है, और ये अपने शरीर में दिखाई देने वाला यही क्षर स्वरूप है। यह 5 ज्ञान इंद्रियों से दिख रहा है। तत् है कहा तुमसे अक्षर को जाना अस निश्चय नाम है। तुम माने अक्षर निभास प्रिय को जो प्रिय भाष हो रहा था वो गाने का अक्षर, वो तुम है। संस्कृत से तुम कहते हैं और यहाँ हिंदी में उसको अक्षर नाम दिया गया। प्रिय भाष किया गया, मिठास प्रिय को नाना प्रकार के उसके नाम दिए गए। तो
तुमसे अक्षर को जाना अस निश्चय नाम है। और कहा इन दोनों को जो निश्चय कर दिया गया, अस कहते हैं है, मतलब उसका नाम रख दिया गया। वस्तु तो वस्तु कह दिया, तो वस्तु ये वस्तु 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 तीनों लय हो गए। वस्तु ही तो संपूर्ण विश्व, तो ही तो वस्तु ही तो है, बसी ये कहीं अलग है? तो वस्तु में संपूर्ण विश्व समाहित रूप से समाया हुआ है, वस्तु का नाम रख दिया। उसी का नाम है वस्तु। वस्तु ही तो है, सब में है, बराबर दिख रहा है, उपयोग भी हो रहा है और नाम में भी है, सब चीज प्राप्त हो गई। तो जहां है भावना दोनों का लय स्थान वस्तु स्वरूप, और जहां है भावना दोनों भावनाएं क्या थी? क्षर और अक्षर, अक्षर अक्षर तत्व, ये दोनों भावनाएं थी। अब इन दोनों भावनाओं को जब प्रकट हो गई, जान लिया एकांत में विस्तार से, देख लिया, जान लिया, समझ लिया, वस्तु ही है। तो उसका हमने नाम रख दिया, क्या रख दिया? वस्तु। तो वस्तु ही तू, तो संपूर्ण विश्व में हिंसक वस्तु ही तू तो है कि वो कहीं अलग है? सब वहीं पर दिख रहा है, विश्वरूप परमात्मा है, सर्वस्त्र विश्वरूप परमात्मा को ही दिख रहा है, वस्तु ही तू। ये तीसरा अध्याय जो है, इस प्रकार से जो भगवान ने रखा है, वो तीव्र मोक्ष जिज्ञासुमान के लिए समझने का विषय। और जब तक तीव्र जिज्ञासुमान नहीं होगा, तब तक इस विषय को ध्यान से समझ नहीं जा सकते। इसीलिए भगवान ने जो तीसरे अध्याय के बाद जो 5 अध्याय की रचना की, तो उसको विस्तार से इसने दिखाया। तीसरे अध्याय को ही 5 अध्यायों में पूरा इसी में कर दिया है, उसे विस्तार से बता दिया। और वहां फिर शैलीकरण विस्तार से अलग अलग करके समझा दिया, ताकि जो मूल व्यक्ति हो, जिन्हें बिल्कुल शिक्षित ना हो, उनको भी समझ में आ जाए। तो भगवान से लोगों ने कहा कि ये तो भगवान बहुत जिज्ञासु के प्रमाण होंगे, उनकी तो समझ में आ जाएगा, परंतु जैसे हमारे ऐसे मूल लोग हैं, उनको कैसे समझ में आएगा? तो भगवान ने अपने विस्तार से जो है 5 अध्यायों की रचना आगे की, और फिर ये बंद लगा दिया कि 880-1800 अक्षरों में रचा से वायानंद ने अपना निज रूप रखा दिया। ये जहाँ स्थिर हो जाए वही शब्द स्थान है। यहाँ आनंद भक्ति योग नामक अध्याय 8वां श्लोक है। इस तरीके से उन्होंने 8वां अध्याय की रचना, उसमें मान लगा दिया गया है कि आप एक शब्द बढ़ा भी नहीं सकते और एक शब्द कम नहीं कर सकते, अपनी तरफ से कुछ जोड़ना है। अभी तक किसी अवतार ने अपने हाथ से, कर्तव्यों से किसी ने लेख नहीं लिखे, सब ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे हुए पाए गए। अब की भगवान ने अपने हाथ से लिखे हैं, ताकि आप कुछ उसमें मिक्सिंग न कर सके, आप अपनी तरफ से कुछ मिलावट न कर सके। वो सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय, सब संतों की जय।